मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इतनी भी पार्टीज हैं, सबके खिलाफ ही तो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। जनता की आवाज़ है अरविंद केजरीवाल साहब, और इनकी कठपुतली कौन बनाए? ईडी और सीबीआई। कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी आदमी को खड़ा करके कोई भी बयान दिलवा रहे हैं। स्विमिंग पूल में गए होंगे, प्रेशर से जब पानी को दबाया जाता है, प्रेशर से और तेज ऊपर पानी आता है। उन्हें डर लग रहा है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया इनका जा चुका है। साउथ ज़्यादा ये दबाएंगे, उतनी प्रेशर से वापसी जनता करेगी। जब लोग वोट डालेंगे, उनकी गिनती देखिएगा आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के और जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। महेंद्र चौधरी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल जा रहे हैं, ईडी गिरफ्तार कर रही है, छापेमारी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस जा रहे हैं, क्या लगता है कि दिग्गज नेता जो है आम आदमी पार्टी पे, वो सब तो ईडी लेकर के जा रही है अंदर? कल जो है टीएमसी के सांसदों को जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो आपने देखा। पत्रकारों को जिस प्रकार से ईडी ने जो विरोध में बोल रहा है, विरोध क्या, वो बेसिकली जनता की बात रख रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो विरोध है। उन पत्रकारों के साथ जो हुआ कल आपने देखा है, और हमें तो पहले से ही पता है, जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आता रहेगा, जो इंडिया, जो भारत बना है एक हमारा समूह, उसके आज सुबह लालू जी को लेके गए, बुलाए, तो ये चलना है, नॉर्मल है। मैं तो कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष को कि विपक्ष जब चाहिए ही नहीं, जब लोकतंत्र चाहिए ही नहीं, तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए। आप सीधा एक, जैसे चाइना में राज चल रहा है, वैसे ही आप हिंदुस्तान का कर लीजिए कि लोकतंत्र तो ख़त्म हो चुका है, इमरजेंसी है। इलेक्शन जीतना ही सब कुछ है। एथिक्स की कोई बात नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं है, देश कैसे आगे जाए इसकी कोई बात नहीं है, विपक्ष को तोड़ा कैसे जाए। पिछले 9 साल से हम यही देख रहे हैं कि विपक्ष को ख़त्म कैसे किया जाए, लेकिन विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा हुआ है। विपक्ष कौन है? जनता है, पूरी की पूरी सारी जनता इस सरकार को इस इलेक्शन में सबक जरूर सिखाएगी। तो केजरीवाल जी ही क्यों टारगेट बनाया जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी को ही क्यों टारगेट बना रही है सरकार? आम आदमी नहीं, आप देखिए, चाहे वो ममता जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे जो भी विपक्ष की जितनी भी पार्टीज़ हैं, सबके खिलाफ ही तो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। और इनकी कठपुतली कौन बनाए? ईडी और सीबीआई। आज तो कोर्ट ने बड़ा इनको धुतकार मारी है ईडी को, कि जो तुम्हें जिस वैल्यूज़ के लिए काम करना चाहिए, उस वैल्यूज़ को छोड़ के तुम एक कठपुतली बन गए हो। आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि ये शिकंजा जो है वो केजरीवाल जी के यहाँ पे भी पहुँच जाएगा और उनके ऊपर भी ये बात आ सकती है? क्योंकि तमाम ऐसी खबरें हैं, तमाम ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा करती है कि धीरे धीरे जो है केजरीवाल जी भी इस कटघरे में आ सकते हैं। देखिए, सिसोदिया जी के खिलाफ पिछले 7 महीने में इन्हें कुछ नहीं मिला है। जब जब उनकी बेल की बारी आती है, जब जब उनकी ज़मानत की बारी आती है, कल उनकी ज़मानत पे फैसला आना है, तो हर बार एक नया कोई ना कोई सगुफा ही ले आते हैं। अब संजय सिंह को ले आए, बिना बात उठाया, कुछ मिला है नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी आदमी को खड़ा करके कोई भी बयान दिलवा रहे हैं, जिसे संजय सिंह जी जानते तक नहीं है। अब कल बेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो कल सुप्रीम कोर्ट को ईडी सीबीआई बोलेगी कि जी हमने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो हमें और टाइम दिया जाए। बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ किस प्रकार से भ्रमित किया जाए कोर्ट को, इस पे ईडी काम कर रही है। कैसे हमारे नेताओं को, इंडिया समूह को कैसे अंदर रखा जाए, इस पे काम कर रही है। संजय सिंह जी जो हैं वो गदावर नेता हैं, बोलते हैं, हर फ्रंट में आकर के बोलते हैं, पार्लियामेंट में वो आम आदमी पार्टी की आवाज़ बनते हैं। उनके जाने से कितना क्षति पहुंचेगा पार्टी को? आपने देखा होगा, कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, प्रेशर से जब पानी को दबाया जाता है, प्रेशर से और तेज ऊपर पानी आता है। तो जो लोगों का गुस्सा है, जो अंदर फीलिंग भरी हुई है इस सरकार के खिलाफ, जितना ज़्यादा ये दबाएंगे, उतनी प्रेशर से वापसी जनता करेगी। जनता की आवाज़ है अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह जी, सिसोदिया जी, लालू जी, ममता जी, ये सभी जनता की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है। जितना आप दबाएंगे और बड़े तरीके से निकल के आएगी। क्योंकि सर संजय सिंह जी को अच्छा प्रवक्ता भी जाना जाता है आम आदमी पार्टी का, और जिस तरीके से अभी उन्होंने प्रचार किया था केजरीवाल जी ने राजस्थान में, अभी 3-4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले, 1-1.5 महीने ठीक पहले अगर इस तरीके से घटना हो जाती है, तो कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और विपक्ष को?
खामियाजा पक्ष को भुगतना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, इमरजेंसी में जब लगी तो उस टाइम के सत्ता पक्ष को लिया बहुत अच्छा शानदार, वो शायद वो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता ने जवाब दिया और एक अदना से लोग पूरे देश पे काबिज हुए। तो जनता जो है वो सबसे ऊपर है। माना आप अहंकार में डूबे हुए हो, माना आप समझ रहे हो कि आप इस पृथ्वी पे सारी, जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक आप रहने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जाना है एक ना एक दिन। तो कर्म ऐसे करके जाओ जो विपक्ष भी आपकी तारीफ करेंगे, यार बड़े शानदार आदमी थे। अटल जी की बात सब करते हैं, बड़े शानदार थे। इंदिरा जी की सब बात करते हैं, और नेहरू जी को वर्ल्ड वाइड मतलब प्यार से चाचा बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को एक समझा, अपना परिवार समझा। और जो राजा होता है ना, राजा के मन में अगर भेद हो प्रजा के प्रति, तो उस प्रजा के अंदर हमेशा हिंसा देखने को मिलती है, क्योंकि राजा अपने मन के मुताबिक प्रजा को उसी कठपुतली की तरह घुमाता है। नहीं, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो कुछ ऐसी भी है हमारे यहाँ देश में जो विश्व गुरु मानती है मोदी जी को। ये बोलते हैं ना स्वयंभू, अपने आप मानते होंगे, मुझे तो पता नहीं कौन किसको मानता है। मैं तो ये जानता हूँ मेरी जनता आज की डेट में बेरोजगार है। हमारे देश की जनता बहुत बेरोजगार है। युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की। ना जाने रोज कितने लोग मुझसे जॉब मांगने आते हैं, और आप यकीन मानिएगा 5 से 8 हज़ार के अंदर एक युवा नौकरी करना चाहता है। इतना बुरा हाल हो चुका है इस देश का। अच्छा, आप जॉइंट सेक्रेटरी है पार्टी के, तो जिस तरीके से संजय सिंह जी पे अभी शिकंजा कसा है, आप प्रेशर कैसे करेंगे, प्रेशराइज कैसे करेंगे सत्ता पक्ष को? प्रेशर बोला ना मैंने आपको, जो बटन दबता है ना जिस टाइम पे, वो जो इतनी तेज से इस बार पब्लिक उसको प्रेशराइज तरीके से दबाने वाली है कि रिजल्ट आपको पता लगेगा। ये डर गए हैं, इन्हें जीत चाहिए, सिर्फ डर गए हैं। इंडिया समूह से डर गए हैं अभी तक, क्योंकि एक जगह पे सिंगल ये रहा करते थे और जो विपक्ष का वोट बढ़ जाया करता था। अब सब मिल के एक साथ लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर लग रहा है उन्हें। आम आदमी पार्टी में भी अब कुछ लोग बचे नहीं हैं, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल जी को अगर छोड़ दिया जाए, गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ऐसे नेताओं पे शिकंजा कस चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। देखिए, पार्टी किसी नेता की पार्टी नहीं है, और किसी नेताओं के द्वारा बनाई गई पार्टी नहीं है। आंदोलन की पार्टी है, और आंदोलन एक समूह के द्वारा किया जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता। तो ये हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे जो काम करते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक रंग दे बसंती चोला का गाना गाते हुए, भगत सिंह को याद करते हुए, बाबा अंबेडकर को याद करते हुए, पूरे दिन देश को कैसे आगे लेके जाया जाए, दिल्ली को कैसे आगे लेके जाया जाए, इसी पे काम करते हैं। ये पार्टी बेस्ड पार्टी जो है, कार्यकर्ता बेस्ड ये पार्टी है हमारी। तो अभी आने वाले टाइम में आप प्रेशराइज करेंगे तो आंदोलन करेंगे दोबारा, जिस तरीके से आपने जन आंदोलन किया था अन्ना हजारे के टाइम में, संजय सिंह को बचाने के लिए भी किया जाएगा ऐसा कुछ? देखिए, आंदोलन जो बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या बोल रहा हूँ, आंदोलन अपने आप बटन के माध्यम से होने जा रहा है। जब लोग वोट डालेंगे, उनकी गिनती देखिएगा आप, उन्हें डर लग रहा है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया इनका जा चुका है, साउथ इंडिया इनके काबू में है ही नहीं। अब नॉर्थ इंडिया में भी अब इन्होंने दिल्ली का सर्वे कराया है, बहुत बुरा सर्वे आया, आप यकीन मानिएगा। सेंटर जो पॉइंट है जहाँ पे राजनीति केंद्रित रहती है, दिल्ली, वहाँ इनको बहुत बुरा रिजल्ट मिलने वाला है। तो उससे डरे हुए हैं कि कम से कम दिल्ली को किस तरीके से काबिज किया जाए। चलिए, आपका भी पद है दक्षिणी दिल्ली में, और सांसद रमेश बुद्धरी भी दक्षिणी दिल्ली से थे। आपको इस बात का भी दुख होता है कि संजय सिंह जो है थोड़ा सा कुछ बोलते पार्लियामेंट में तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और इधर बुद्धरी जी ने तो काफ़ी कुछ बोल दिया, इनको सस्पेंड नहीं किया? एक शेर है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो जब मुंसिफ ही आपका कातिल हो जाए तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? जल्लाद से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो आपका कत्ल ही करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। और ये संजय सिंह पे इनका बयान है। संजय सिंह जो है कल शायद उनको बेल होने वाला है, अब कल की रिपोर्ट जो है कल ही देखेंगे हम। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द बेबाक।